सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ज़िला लेवल भर्ती के बारे में देखेंगे जो मनरेगा के तरफ से है। इसमें पोस्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, अप्लाई प्रोसेस, एज लिमिट और कौन ज़िला से निकला है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए है एक पोस्ट, कनीय सहायक अभियंता के लिए है, कनीय अभियंता के लिए है, कनीय सहायक के लिए है 2 पोस्ट, तकनीकी सहायक के लिए है 7 पोस्ट। इसके बाद है लेखापाल सहायक के लिए है 3 पोस्ट, लेखापाल सहायक के लिए 3 पोस्ट है। कंप्यूटर सहायक के लिए है 2 पोस्ट, 2 सीट रोजगार सेवक के लिए 15 सीट रखा गया है। टोटल आपका 30 सीट है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए है आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आपका इसमें 55% होना चाहिए स्नातक में। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जो 55%, जिसका 55% नहीं है उसको, यदि स्नातकोत्तर में उसका ज़्यादा है तो उसको 10 अंक घटाकर स्नातक का डिग्री माना जाएगा। इसके बाद है अतिरिक्त योग्यता में क्या रखा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से MBA, PG, DBA, PG, DBM, PG, DRD, BCA, BSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर ऑनर्स, ये सब यदि योग्यता है एक्स्ट्रा में आप इसको अतिरिक्त में डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका तकनीकी सहायक का बात करें। तकनीकी सहायक का देखेंगे क्या योग्यता रखा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में BE, BTech होना चाहिए। इसके बाद अतिरिक्त योग्यता में है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में MTech होना चाहिए, PGDA, ये सब है। लगभग सभी जिले का जो योग्यता रखा गया है सेम है। तो आप लोग देखे होंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो पिछले वाला वीडियो सब है दूसरा जिला सब का, तो उसमें भी ये सब बताए गए हैं कि किसमें क्या क्या योग्यताएं हैं। जैसे तकनीकी सहायक में है, इसमें भी है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी सिविल में आपका डिप्लोमा या BTech किए हैं तो आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद लेखा सहायक है। लेखा सहायक में आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BCom होना चाहिए, BCom ऑनर्स होना चाहिए। इसके बाद उसमें BCom में आपका 55% मार्क होना चाहिए, 55% के मार्क्स होना चाहिए। यदि किसी का 55% नहीं है और स्नातकोत्तर यानी MA क्या है, MCom क्या है, तो वे लोग उसमें 5% घटा के उसका ग्रेजुएशन के अंक में उसको रखा जाएगा। इसके बाद अतिरिक्त योग्यता में है उसका भी, यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से MCom क्या है या PG, DCA, MSc अतिरिक्त योग्यता यदि है तो ये सब है तो वे डाल सकते हैं अतिरिक्त में, इसमें आपका प्लस पॉइंट बनेगा। इसके बाद कंप्यूटर सहायक में है आपका BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, BSc कंप्यूटर सामान्य, BCA, ये सब यदि डिग्री है तो आप लोग कंप्यूटर सहायक में डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रोजगार सेवक में भी योग्यता है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या मैट्रिक के बाद यदि कोई ITI किया है तो आप लोग डाल सकते हैं। यदि इंटर नहीं किए हैं और मैट्रिक किया हुआ है और ITI किया हुआ है तो आप लोग डाल सकते हैं, उसको इंटर की मान्यता में उसको रखा जाएगा। इसके बाद उसमें भी है स्नातक में 5% अंक अधिभार देंगे। इसके बाद अभ्यर्थी का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका जितना डिग्री है, जैसे इंटर से लेकर ग्रेजुएशन MA किए हैं तो उस सबसे जो औसत बनेगा और उस सबसे जो अंक बनेगा उसका औसत प्रतिशत निकाल के उसका पॉइंट दिया जाएगा। जिसका ही ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा।
इसके बाद देखना होगा नोट में क्या दिया हुआ है। कंडिका 1 से 6 में वर्णित सभी योग्यता जिसका सरकारी मान्यता प्राप्त हो वो मान्य होगा। CGPA SGPA ग्रेड के अंक को कोरोना वायरस सर्टिफिकेट संलग्न करते हुए प्रथम प्रतिशत में अंकित किया जाए। इसका है कन्वर्सन सर्टिफिकेट, उसका जो है उसको देना होगा, इसका ई सब में है, CGPA SGPA इस सब में है। इसके बाद है अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय संस्था की UGC DEB IACTC NCVTC SVCT के मान्यता है मार्क आवेदन के साथ क्रमबद्ध संलग्न करना होगा। जैसा है जैसे क्रम वाइज वैसे ही आप लोग इसमें अटैच कीजिएगा, यानी जेरॉक्स दीजिएगा। और आपका मासिक परिलब्धि, इसके बाद हम लोग देखेंगे मानदेय, कितना मानदेय दिया जाएगा। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का लिए है 23,140 रखा गया है मानदेय। इसके बाद तकनीकी सहायक के लिए है 22,000, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के लिए है 19,000, इसके बाद लेखा सहायक के लिए है 14,300। इसके बाद है कंप्यूटर सहायक में है 14,300, कंप्यूटर सहायक में 14,300। इसके बाद है रोजगार सेवक में आपका 11,000 रुपया रखा गया है मानदेय। तो इसमें भी क्या है, एक मुक्त संविदा राशि, ये क्या है, एक संविदा राशि है जो मानदेय बोलते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग इसमें वृद्धि की मांग कीजिएगा, जैसे मान लिया किसी का हो गया तो इसमें आप लोग मांग नहीं कर सकते हैं कि बढ़ाने का, जैसे मानदेय बढ़ा दिया जाए, ये सब सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें स्पष्ट पहले ही बोल दिया है कि सेवा समाप्त की। आयु सीमा है आपका 1/4/21 के अनुसार 1/4/21 के अनुसार उसकी गणना होगी। आयु सीमा की गणना 1/9/23 के आधार पर 18 वर्ष होना चाहिए, यानी न्यूनतम कम से कम उसका 18 वर्ष होना चाहिए 1/9/23 तक में। इसके बाद है अधिकतम उम्र सीमा देखेंगे, जैसे अनारक्षित पुरुष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष के लिए 35 वर्ष रखा गया है। इसके बाद है दिव्यांग के लिए 45, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है, 47 वर्ष रखा गया है दिव्यांग के लिए। महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 38 वर्ष और दिव्यांग के लिए 43 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए है 50 वर्ष। भूतपूर्व सैनिकों को उसके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। यदि उसका एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए 5 वर्ष का छूट मिलेगा उन लोगों को। राष्ट्रीय भारत का आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आप कहीं के भी हैं, उधर स्टेट आवेदन कर सकते हैं, उधर जिला के भी आवेदन दे सकते हैं। आरक्षण में है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, निःशक्त, खेल कूद के अभ्यर्थी के लिए आरक्षण राज्य सरकार के रखा गया है। राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा नहीं दिया जाएगा। यदि राज्य के बाहर के हैं यदि कोई, तो उन लोगों के लिए ये आरक्षण नहीं मिलेगा, ये पहले ही स्पष्ट करके रखा है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो वैकेंसी है ये सरायकेला खरसवां से निकला है। इसके बाद है मेधा सूची के अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा, इसका जो है अंतिम रूप से दिया जाएगा। इसका जो मेरिट बनेगा वो जिला चयन समिति सरायकेला खरसवां के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ भेजना है। ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक पत्र अंक पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करना सुनिश्चित होगा। यानी आपका ये जो वैकेंसी है आपका ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ऑनलाइन आप लोग ऑनलाइन भरना होगा, और ऑनलाइन आप लोग किस में ऑनलाइन कीजिएगा उसका भी यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसे क्या है saraikela.nic पर अविलंब अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
पोर्टल apply.jharkhand.gov.in पर जाकर आप लोग, इसमें लिंक है, उसमें जाकर आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और ये वैकेंसी है आपका सरायकेला खरसावां ज़िला से निकला है। तो आप लोग जो भी हैं सरायकेला खरसावां के या ओदा डिस्ट्रिक्ट के जो इच्छुक हैं, आप लोग भर सकते हैं। आज का अपडेट यही था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।